हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बचेंद्री पाल का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा पाठ 3 जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उसकी रचयिता हैं। बचेंद्री पाल का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया था। ये दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही है। ये जो एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला थी और भारत की प्रथम महिला है। पर वर्तमान में यह इस्पात कंपनी, जो टाटा स्टील इस्पात कंपनी है, उसमें कार्यरत है, जहां पर ये चुने हुए लोगों को रोमांचक अभियानों का प्रशिक्षण देती हैं। बचेंद्री पाल हमारे भारत का गर्व है, क्योंकि यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छुआ था और अपने सपने को सच करके दिखाया था। इनको बचपन से ही पर्वतों की ऊंचाइयों को छूने का शौक था और इनके अंदर का जो जुनून था, उन्होंने उसको अपने लक्ष्य में बदलकर वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश की थी। अंततः बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उसी प्रकार से इनकी जो कोशिश थी वह इनको इनकी मंजिल तक ले गई। इनको पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मानों से भी सम्मानित किया गया था। आइए हम इसका जीवन परिचय पढ़ते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल उत्तरकाशी में चमोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देवी नैनी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थी। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। देखिए, 8वीं कक्षा से ही इनकी पढ़ाई का खर्च इन्होंने खुद उठा लिया था, और वो भी सिलाई कढ़ाई करके। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री बहुत ही पढ़ने में भी होशियार थी और इसके अंदर बहुत अलग जुनून था, इसलिए वहाँ के वो जिस स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ के प्रिंसिपल ने 10वीं के बाद भी इसको आगे पढ़ाने के लिए राज़ी करवाया। बचेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। इनके अंदर जो जुनून था, इनके अंदर का जो लक्ष्य था, उसको इन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थितियां आने पर भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। मतलब कि परिस्थितियों के आगे ये कभी विवश नहीं हुई, इसलिए इनको पहली भारतीय महिला पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त हुआ। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और उनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। जब इनका बड़ा भाई था, जो इनको एक लड़की होने की वजह से पहाड़ पर नहीं चढ़ने देता था और उनके छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती हैं। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, जो कि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक और गांव में। उनका जो गांव था वो पहाड़ और तराई के अंदर, क्योंकि बारिश के समय में पानी बहुत भर जाता था, तो वो पहाड़ों पे रहते थे। उसके बाद वो वापस वही पहाड़ी के नीचे तराई वाले गांव के अंदर आ जाते थे। तो पहाड़ों पर चढ़ना उतरना उनका बचपन से ही ये शौक पूरा हुआ करता था। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 500 मील पहाड़ की ऊंचाई चढ़नी उतरनी पड़ती थी। जब वह पढ़ने के लिए गांव में, जो तराई वाले गांव में रहने के लिए उनका परिवार आ जाता था, तब उनका स्कूल पहाड़ी वाले गांव पे था, तो रोज़ उनको 5 से 6 मील
चढ़ना और उतरना पड़ता था पहाड़ को। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब इन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयास किया। बहुत मेहनत करने के बाद इनको आखिर वो दिन मिल ही गया जब इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू कर दिया और इसमें इनको सफलता भी प्राप्त हुई थी। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। इस पाठ में इन्होंने स्वयं ही अपनी जो पर्वतारोहण किया था उसमें उसका सारा विवरण, उनको किस तरीके से परेशानी आई, किस तरीके से उन्होंने साहस के साथ उनका निपटारा करते हुए आगे बढ़े, उन सारी चीज़ों को खुद ही अपने हाथों से लिखा था। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा फहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उसके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है। और जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो पढ़ने वालों के मन में ऐसा लगता है कि मानो हम भी बचेंद्री पाल के कदम से कदम मिलाते हुए उस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं, अपनी शिखर यात्रा को कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम इस पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ओके, थैंक यू।